आज हम क्लास 7 इंग्लिश का यूनिट 7 स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सीजन डू यू थिंक इज इन द पोएम? आंसर, इट इज़ विंटर सीजन एज वुड्स आर कवर्ड इन द स्नो। ये सर्दियों का मौसम है क्योंकि पोएम में बताया गया है कि जो जंगल है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन वाई द स्पीकर्स हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वजाहत करें कि जो स्पीकर या पोइट आपका जो है उसका घोड़ा अपनी जो कंट्रोलिंग बेल्स हैं उनको क्यों हिलाता है। आंसर, द स्पीकर्स हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक एज इट इज़ अनयूजुअल फॉर हिम टू स्टॉप एट सच अ लोनली प्लेस। वह ऐसा इसलिए करता है अपनी कंट्रोलिंग बेल्स को या हार्नेस बेल्स को इसलिए वो हिलाता है या उसकी आवाज़ आती है क्योंकि उसके लिए ये बड़ा अनयूजुअल, एक गैर मामूली चीज़ है कि वो एक ऐसी जगह पे रुके जो बिल्कुल तनहा हो, लोनली प्लेस। जंगल है, बिल्कुल सुकून है, तो वहाँ पे रुकना उसके लिए एक अजीब सी चीज़ है कि वो पहले किसी ऐसी जगह पे नहीं रुका कि जहाँ पे कोई फार्म हाउस जो है वो करीब ना हो। क्वेश्चन 3, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द वुड्स? स्पीकर वुड्स के बारे में क्या फीलिंग्स उसके अंदर क्रिएट होती हैं, वो क्या समझता है। द स्पीकर इज़ हैप्पी एज ही वांट्स टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। वो बड़ा खुश है क्योंकि वो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुकना चाहता है। ही डिस्क्राइब्स वुड्स एज लवली, डार्क एंड डीप। वो जंगल के बारे में कहता है कि ये लवली है, खूबसूरत है, ये डार्क है, घना है, ये डीप है, ये गहरा जंगल है। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप? इस चीज़ का क्या मतलब है? वो जो लास्ट वाले स्टैंजा में उसने कहा है कि इससे क्या मुराद, जब वो कहता है बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, मैंने कुछ वादे हैं जो पूरे करने हैं, तो इसका मतलब क्या है? आंसर है, द लाइन शोज दैट द पोएट हैज़ सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। वो सम प्रॉमिसेस टू कीप से मुराद ये है कि कुछ फ़राइज़ हैं जो उसने पूरे करने हैं। What kind of obligation can abstract us from enjoying the world around us? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे इर्द गिर्द की दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकती हैं या हमें वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं होने देती? आंसर, हाउस होल्ड ऑब्लिगेशंस, घर के मामलात, लोगों की ज़िंदगी के मामलात, एंड आर डेली टास्क, और रोज़ाना का जो हमारा टास्क होता है बीइंग अ ह्यूमन, हमने रोज़ाना कुछ ना कुछ करना है। डिस्ट्रैक्ट अस फ्राम एन्जॉइंग द वर्ल्ड अराउंड अस, ये हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को से लुत्फ़अंदोज़ होने से हमें रोकती हैं, उससे हटाती हैं। डिस्ट्रैक्ट बेसिकली हटाना होता है, आपकी तवज्जो हटाना किसी चीज़ से। सो हमें हमारे इर्द गिर्द की दुनिया, जो हमारे रूटीन के टास्क हैं, वही नहीं देखने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू पीपल गो व्हेन दे वांट टू फाइंड पीस ऑफ माइंड? लोगों को जब जहनी सुकून चाहिए होता है तो वो कहाँ पे जाते हैं रूटीन में? पीपल ऑफ्टन गो टू नेचुरल साइट्स टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। अक्सर लोग जो है सुकून की तलाश में जो फितरती जगह हैं, वो जंगल, पहाड़, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कुदरती नज़ारे हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मूड इन द पोएम? पोएम के अंदर मूड जो राइटर ने क्रिएट किया है, पोएट ने, वो क्या है? वट प्रोमिसेस डू यू थिंक द स्पीकर माइट हैव टू कीप? आपके ख्याल में जो स्पीकर है या पोएट है उसने कौन से वादे हैं जो पूरे करने हैं? वाई माइट द स्पीकर रिपीट द फाइनल लाइन, और वो जो आखिरी लाइन है जिसमें वो कहता है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, उसने ये लाइन रिपीट क्यों की, 2 दफ़ा क्यों कही है? तो इसका आंसर, 3 क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। द मूड इन द पोएम इज़ हैप्पी इन द बिगिनिंग बट सैड इन द फाइनल स्टैंजा। जो पोएम का मूड है शुरू में तो हैप्पी है, खुश है, कि जब वो कहता है कि इतना खूबसूरत ये मंज़र है और मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, वुड्स लवली, डार्क एंड डीप हैं, फार्म हाउस जो है मालिक का वो दूर है और यहाँ वो मुझे नहीं देखेगा, तो वो हैप्पी है। लेकिन जो आखिरी स्टेंजा है जहाँ पे वो कहता है कि मैंने यहाँ से चले जाना है, तो वहाँ पे क्या कहता है, वहाँ पे उसका मूड जो है वो सैड हो जाता है क्योंकि उसे वो जगह छोड़नी है। दूसरा क्वेश्चन उसी में, पोइट माइट हैव टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एंड बिजनेस, कि वो कौन से प्रोमिसेस हैं जो उसने पूरे करने हैं, कौन से प्रोमिसेस का ख्याल रखना है जो उसे वहाँ नहीं रुकने देते, तो वो क्या है? पोइट माइट हैव टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एंड बिजनेस, के शायर को गालबन उसके फैमिली, उसका ख़ानदान और उसका कारोबार या उसकी जो जॉब है
जो डेली रूटीन है उसका ख्याल रखना है। ये प्रोमिसेस हैं जिनको उसने फिल करना है। और फाइनल लाइन रिपीट क्यों होती है? द फाइनल लाइन इज रिपीटेड टू शो द सेंस ऑफ ड्यूटी। फाइनल एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा पोएट है उसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़र्ज़ को निभाने का एहसास है उसे कि मैंने जो जो काम मेरे ज़िम्मे हैं वो मैंने करने हैं।